सुखदेव जी महाराज को श्राप लगा था कि 7वें दिन ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अरे तो मृत्यु तो 7वें दिन ही होती है। रविवार से दिन गिनना शुरू करो शनिवार तक, इसी 7 दिन में ना किसी दिन हमारी मृत्यु होगी। अब सुखदेव जी महाराज कहे मरता तो केवल शरीर है, आत्मा तो मरता नहीं। जिस प्रकार तुम फटे हुए कपड़े को बदलकर नए कपड़े धारण कर लेते हो, उसी प्रकार ये शरीर पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। कभी तू मर नहीं सकता, तुझे कोई क्या मारेगा। और सुखदेव जी महाराज चले गए। अब राजा परीक्षित आंख बंद करके बैठे हैं और भगवान का ध्यान कर रहे हैं और तक्षक के आने का इंतजार कर रहे हैं। अब सज्जनों, तक्षक नाग इधर जन्मेजय जी जग करना प्रारंभ कर दिए कि तक्षक न रहेगा और न मेरे पिता का मरण होगा। यज्ञ संपन्न होने पर आई, फिर भी तक्षक नहीं आया। तक्षक जाकर इंद्र के सिंहासन के अंदर प्रवेश कर गया। जन्मेजय जी कहे कि तक्षक तो अभी तक आया नहीं, तो ब्राह्मणगण कहे इंद्र के सिंहासन में प्रवेश कर बैठा है। अब इंद्र को सिंहासन सहित बुलाने के लिए हवन प्रारंभ हो गया। फिर भगवान समझाए, यज्ञ सफल हो गया। अब सज्जनों, तक्षक अब जाने के लिए तैयार हुआ। कहां? राजा परीक्षित के पास। और जन्मेजय जी एक ब्राह्मण को बुला रखे थे। क्यों? तो तक्षक काटेगा, ब्राह्मण देव उसे झाड़ा लगाकर ठीक कर देंगे। संयोगवश पश्चिम में तक्षक महाराज आ रहे हैं, रोड पर खड़े हैं। राजा परीक्षित के दरबार में जाने के लिए कि मैं राजा परीक्षित को डसूंगा, और ब्राह्मण देव जा रहे हैं उसकी सुरक्षा करने। तक्षक महाराज पंडित जी से पूछे कि आप कौन है? ब्राह्मण देव कहे कि मैं वैद्य हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं जा रहा हूँ राजा तक्षक को आज सर्प डसने वाला है, मैं उन्हें सुरक्षित कर दूंगा। अब ब्राह्मण देव पूछे कि आप कौन हैं? तो मैं तक्षक हूं, मैं ही डसूंगा। तक्षक महाराज, तक्षक नाग बोले कि आपको, अगर आप राजा को ठीक कर देंगे तो राजा क्या देगा? ब्राह्मण देव कहे कि मैं गरीब हूं, धन देगा, मैं धन से अपना जीव को चलाऊंगा, जीव का उपार्जन करूंगा। अब तो सज्जनों, तक्षक कहे कि ऐसा कीजिए, अब इसका क्या भरोसा है कि आप ठीक कर देंगे? ब्राह्मण देव बड़े सरल थे, कहे कि आप परीक्षा ले लो। तक्षक नाग कहा कि मैं इस वृक्ष को सुखा देता हूं, आप इसे जीवित कर दो। ब्राह्मण देव कहे मस्त, मैं कर दूंगा।
तक्षक नाग उस वृक्ष को एक बार काटे, पेड़ सूख गया, सारे जीव जंतु पशु पक्षी मर गए। पंडित जी महाराज हाथ में जल लिए, मंत्र पढ़े, पेड़ पर छीटे, वो जीवित हो गया पेड़, सारे पशु पक्षी जीवित हो गए। अब तक्षक को ये विश्वास हो गया कि ये राजा को जीवित कर देगा। कहें कि आपको धन चाहिए तो हाँ, इस पेड़ के नीचे धन है, आप जितना ले जाना चाहे आप ले जाइए। ब्राह्मण लोभी धन ढोने लगे, फिर भी उनकी इच्छा उस धन से तृप्त नहीं हुआ। उधर तक्षक नाग चले गए। पहरा इतना कड़ा है कि एक जीव जंतु भी नहीं जा सकता है महल के अंदर। ब्राह्मण का भेष बनाए, तक्षक नाग एक फल दिए और कहे कि मैं वैदराज ब्राह्मण हूं, इस फल को ले जाइए, तक्षक आकर काटेगा तो आप इसे खिला दीजिएगा, वो स्वस्थ हो जाए। फल लेकर गए, फल में ही तक्षक महाराज प्रवेश कर गए। सज्जनों, जिसको मरना होगा उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे रहना होगा उसे कोई मार नहीं सकता। जैसे ही फल को अंदर काटा गया, तक्षक नाग निकले और राजा परीक्षित को डस लिए। राजा परीक्षित का शरीर शांत हो गया। अब सज्जनों, हाहाकार करने लगे, राजा परीक्षित नहीं रहे, राजा परीक्षित नहीं रहे, राजा परीक्षित नहीं रहे। जन्मेजय जी दौड़ कर गए। ब्रह्मा जी आकर कहे, जन्मेजय, हमारे आपके चाहने से कुछ होना जाना नहीं है, होना तो वही है जो भाग्य का होना है। जीवन का भरोसा नहीं, जीवन का भरोसा